मानस निवासाय श्री रामभद्राय विश्वत सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णास्यं परमहंस जगद्रथं नमामि तत् करारविन्देर्पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियत्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि अवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमो परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम सदा सुख धाम हरे
सुख धाम हरे जय राम सदा सुख धाम हरे जय राम सदा सुख धाम हरे सीतापति सीताराम हरे सीतापति सीताराम हरे जय नारायण सुख धाम 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 हरे राधापति राधे श्याम हरे राधापति राधे श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव स्वामी की जय हो लाल कृष्ण लाल की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर और भगवती रुक्मणी महारानी का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। जानते हो ये भगवान श्याम सुंदर का प्रथम विवाह था। इसके अलावा और भगवान का कितना पाणी ग्रहण हुआ? 16,107। एक हो गया कि नहीं? अब कितने बचे? 16,107 विवाह। और देखे हो कल एक विवाह की कथा में कितना समय लगा जी। और सब का कहीं गिनती लगाना शुरू करेंगे तो है कि नहीं। देखो भगवान श्याम सुंदर जब भगवान राम के स्वरूप में थे, जनकपुर में भगवान पधारे तो भगवती सीता महारानी से भगवान का प्रथम मिलन कहाँ हुआ? पुष्प वाटिका में। उस समय सीता महारानी अकेली नहीं, इनके साथ में इनकी अष्ट सखियां भी थी। तो जैसे भगवान राम के प्रति भगवती सीता महारानी का मन खींच गया, उसी प्रकार वो अष्ट सखियों का मन भी भगवान के चरणों में लग गया। जब भगवान भगवती सीता महारानी पाणी ग्रहण के चलने लगे तो संपूर्ण सखियों ने आकर के कहा कि प्रभु, जैसे आप हमारे सखियों से पाणी ग्रहण कर रहे, उसी प्रकार हमें भी अपने साथ में ले करके चलिए। हाँ, थोड़ी सी वार्तालाप कम कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवती पृथ्वी महारानी की अष्ट प्रकृतियां। सीता की कन्या सीता भगवती पृथ्वी महारानी की कन्या, इनकी सेवा के लिए अष्ट सखियां कौन बनी हुई हैं? पृथ्वी महारानी की अष्ट प्रकृति। ये अष्ट प्रकृति ही अष्ट सखियों के रूप में आए हुए सब ने कहा कि प्रभु आप हमको स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो देवियों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है और इस रूप में भगवती सीता महारानी के अलावा इनके प्रतिबिंब से मेरा प्रेम होने वाला नहीं, असंभव है। लेकिन जब तुम्हारा मन मेरे चरणों में लग ही गया है तो चिंता ना करो, कालांतर में जब मेरा कृष्णावतार होगा तुम सब के सब राजकुमारियां बन जाना और तुम सबको मैं स्वीकार करूंगा। तो यही पृथ्वी की 8 प्रकृति इस समय भगवान की 8 पटरानियां बनी। इसके अलावा भगवान का और कितना विवाह हुआ? 16,100। जानते हो ये सब कौन है? यही दंडकारण्य के संत ऋषि मुनि महात्मागण। जानते हो भगवान राम जब जंगल में घुमा करते थे, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा अपनी अपनी कुटिया में बुला बुला कर भगवान का स्वागत करते थे कि नहीं? सब महात्मा लोग भगवान को बुलवाने आए, तब भगवान उनकी कुटिया में पहुँचे। लेकिन सबरी भगवान को बुलाने आई नहीं। स्वयं भगवान सबरी की पता पूछते हुए कुटिया में पहुँचे कि नहीं? जब भगवान स्वयं पता पूछते हुए वहाँ पर पहुँचे और ये दृश्य को जब देखा महात्माओं ने, क्योंकि ये महात्मागण उस सबरी को बड़े हीन दृष्टि से देखा करते थे। जात की भिलनी कुमारी रह करके जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने में लगी हुई हैं, कोई उनको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं करते। लेकिन जब भगवान स्वयं उनके पास गए, इतना ही नहीं, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से 9 भक्ति को उपदेश सबरी के प्रति किया। ये दृश्य को देखकर संपूर्ण महात्माओं का अभिमान दूर हो गया। महात्माओं ने कहा कि प्रभु सच में नारी का जीवन महान है। नारी के हृदय में जितनी जल्दी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, जितनी जल्दी प्रेम जागृत होती है, उतनी जल्दी भाव पुरुषों में आने वाला नहीं है। प्रभु हम ज्ञान को धारण किए रहे और ज्ञान के कारण अभिमानी हो गए, तो क्या ऐसी कृपा होगी कि हम भी नारी शरीर को धारण करके आपकी सेवा करना चाहते हैं? भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम सब के सब द्वापरांत में राजकुमारियों के रूप को धारण कर लेना, तुम सबको मैं स्वीकार करूंगा। और कौन है? वेद की ऋचाएं जो भगवान की सेवा करने के लिए राजकुमारियां बनी हुई है, और स्वर्णमयी प्रतिमाएं। जानते भगवान राम भगवती सीता महारानी का परित्याग कर दिए और उसके उपरांत समेध यज्ञ का निर्माण किए। समस्या ये खड़ा हुआ कि धर्मपत्नी के बिना यज्ञ में कैसे बैठा जा सकता है। लोगों ने सलाह दिया कि सीता महारानी को वापस बुलाया जाए,
भगवान ने कहा संभव नहीं है। तो कईयों ने सलाह दिया कि आप तो राजा हो, आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि धर्मपत्नी के बिना यज्ञ होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा संभव, भगवती सीता के अलावा अन्य किसी नारी से मेरा प्रेम होने वाला नहीं है। समस्या गुरु वशिष्ठ के सामने लाया गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भैया इसके लिए शास्त्र में एक मार्ग है, इनकी धर्मपत्नी यहाँ नहीं है लेकिन संसार में जीवित हैं, तो ऐसा करें इनकी धर्मपत्नी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाया जाए और सोने की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और उन्हीं के साथ बैठ करके भगवान राम यज्ञ को पूरा करेंगे। जैसे समाचार मिला अयोध्या के स्वर्णकारों को कि भगवान राम को सोने की प्रतिमा की जरूरत है, तो जितने भी सुनार थे वो सब अपने अपने यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर भगवती सीता महारानी की प्रतिमा बनाना प्रारंभ कर दिए और सब के सब लाकर भगवान को भेंट किए। बोले प्रभु आप मेरी सीता के साथ बैठ करके यज्ञ कीजिएगा। एक दो नहीं, सैकड़ों मिल गई थी कि नहीं। अब प्रजा जब भेंट किए तो भगवान को स्वीकार करना पड़ा। श्री रामचरितमानस में तो वर्णन आता है भगवान एक ही अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन जानते हो रामचरितमानस में जो भगवान राम की कथा है वो बहुत ज़्यादा, कहीं विचार करोगे तो 100 वर्ष की कथा का उल्लेख किया गया है कि नहीं। भगवान राम पृथ्वी पर कितने दिन तक रहे हैं? 10 वर्षा सहस्राणि 10 वर्षा शतानि च रामो राज्योमुपालक्ष्यं ब्रह्मलोकं प्रयक्षसी। भगवान पृथ्वी पर 11,000 वर्ष तक शासन किए हैं। और रामायण में कितना वर्णन है जी? भगवान राम की आयु का प्रमाण मिलता है इनके विवाह से। षोडशो वही राम। भगवान का जब पाणिक ग्रहण हुआ तो उम्र कितना था? 15 वर्ष। अब भगवती सीता महारानी 6 वर्ष की नन्ही सी कन्या, छोटी सी कन्या थी कि नहीं जब इनका पाणिक ग्रहण हुआ। और उसके बाद भगवान 12 वर्ष तक सुखपूर्वक अयोध्या में निवास किए विवाह के बाद। तो वनवास का उम्र कितना था? 27 के राम और 18 की भगवती सीता महारानी। वनवास कितने दिन का हुआ? 14 वर्ष का। तो एक 40 वर्ष की आयु में भगवान राम अयोध्या के सम्राट बन गए थे। भगवती सीता महारानी की आयु इस समय 32 वर्ष हो रहा था। और जानते हो जैसे भगवान राम राजगद्दी में बैठते हैं उत्तरकांड प्रारंभ हो जाता है, फिर आगे कोई विस्तार मिलता नहीं है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा उम्र मान लोगे तो कितना होगा जी? 61 वर्ष का और लीला है कि नहीं। लगभग 100 वर्ष में पूरी रामचरितमानस को समाहित कर दिया गया। तभी तो कहा गया भगवान राम की जो कथा है अथाह सागर है, समुद्र है, इसमें गोता लगाना आसान नहीं है। 11,000 वर्षों में भगवान ने ना मालूम क्या क्या लीला किया। तभी यत्र तत्र सर्वत्र भगवान राम की कथा छिटकी हुई बिखरी हुई प्राप्त होती है कि नहीं। अन्य ग्रंथों में अनेकों प्रसंग मिलेंगे जो आपको रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण में भी मिलने वाला नहीं है। अनेकों कथाएं भगवान के। भगवान सहस्त्रों यज्ञ भी किए और जितने भी यज्ञ किए सब में एक एक स्वर्ण सीता को प्रतिष्ठा करके बैठाया जाता और उसके बाद उसको कमरे में बंद कर देते। सैकड़ों सीताएं जमा हो गई थी। एक दिन भगवान राम का मन भगवती सीता महारानी की याद में खो गया। जानते जब कोई पुरानी याद सताना प्रारंभ कर दे तो आप लोग क्या करते हो जी? वो पुरानी एल्बम निकालते हो है कि नहीं, वो रखा हुआ और पुरानी यादें ताजा किया करते। आज भगवान राम का मन भगवती सीता महारानी की ओर विशेष खींचा हुआ, बारंबार उनकी ओर मन जा रहा। तो भगवान के चरण खींचे हुए कहाँ चले गए? जहाँ पर स्वर्णमयी सीताएं रखी गई थी, कक्ष कमरे में बंद कर दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण उन स्वर्ण प्रतिमाओं में प्राण का भी संचार हो गया था।
लेकिन वो सबके सामने प्रकट होते नहीं। लेकिन एकांत का समय आया कि नहीं, अकेले भगवान राम हैं, स्वर्णमयी सीताएं चारों तरफ, भगवान उनको निहारने में लगे हुए, तो चारों तरफ स्वर्णमयी सीताएं भगवान को घेर लिए। बोले प्रभु आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हमसे विवाह किए, लेकिन गृहस्थ धर्म का आप निर्वहन नहीं किए हो, चलिए हमारे साथ विहार करें। भगवान गंभीर हो गए। भगवान ने कहा कि देखो सीताओं, यद्यपि तुम सीता स्वरूपा हो, लेकिन मैं एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप भगवती सीता महारानी के अलावा, प्रतिमा तो दूर की बात, प्रतिबिंब से भी मैं प्रेम करने वाला नहीं हूं, ये संभव नहीं है। स्वर्णमयी सीताओं ने कहा प्रभु ये तो आपकी स्वार्थ की पूर्ति तक रही, हमें गृहस्थ का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस समय तो संभव नहीं है, लेकिन कालांतर में जब मेरा कृष्णावतार होगा तुम सब के सब राजकुमारियां बन जाना, तुम सबको मैं स्वीकार करूंगा। यही स्वर्णमयी सीताएं दंडकारण्य के चंद्रसेनी महात्मा गण और वेद की ऋचाएं इस समय राजकुमारी के रूप को धारण करके भगवान की सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान की रानियों की संख्या कितना है? 16,108 कहा गया। भगवान इतना इतना विवाह किया तो हम भी 2-4 क्यों ना कर लें। बहुत से लोग ऐसे उदाहरण दे देते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, अरे भगवान ने इतना इतना विवाह किया था जी, हम भी 2-4 करें तो क्या हर्ज है। तो जानते हो मैं आप लोगों को बताया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया श्रवणी ग्रंथ। हमारे धर्मशास्त्र में 3 ग्रंथों की विशेषता है, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। तीनों एक से बढ़कर एक हैं कि नहीं, और तीनों कार्य क्षेत्र अलग अलग है। रामायण क्या है? आचरणी ग्रंथ। रामायण को पढ़िए, सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, तब कल्याण होगा। गीता क्या है? मननी ग्रंथ। गीता को पढ़िए, सुनिए और जीवन भर मनन करते रहिए। है छोटी सी पुस्तिका, 18 अध्याय मात्र, लेकिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। वो गीता समाप्त होने वाला ग्रंथ नहीं है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है कि नहीं? जीवन भर मनन करते रहो, रोजिना आपको नए नए अर्थ की प्राप्ति होगी। गीता कभी समाप्त होने वाला ग्रंथ नहीं है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणी ग्रंथ, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते रहो और सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। इनको जीवन में उतारने की चेष्टा ना करो। ये क्या है? मम कर्णा रसायनम, कान का रसायन, इनको पान करते रहो, कल्याण होने में देरी नहीं है। अब यही कारण है कि कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे आगे बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि कलयुगी प्राणी सरल मार्ग को अपनाते हैं। गीता मननी है, मनन करना आसान नहीं है। रामायण आचरणीय है और अपने आचरण में उतारना भी आसान नहीं है। अब भागवत क्या है? श्रवणीय, सिर्फ सुनते रहना है, तो सरल है कि नहीं? यही कारण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलिकाल में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। जहाँ देखो आपको भागवत की कथा मिलेगी कि नहीं? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठो सुनते रहो और सुनने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण की लीला है और भगवान राम का चरित्र है।
चरित्र जीवन में उतारने पर शोभा देती है, लीला करने पर शोभा देने वाला नहीं है। लीला देखने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है, लेकिन जीवन में कहीं उतारने का प्रयास करोगे तो बड़ी कठिनाई होगी कि नहीं। जैसे भगवान श्याम सुंदर अपनी छोटी सी उंगली में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, कितने दिनों तक? 7 दिन और 7 रात तक। यदि कहीं उसकी बराबरी कर रहे हो तो कोई कहीं हम लोगों को बोल दे सिन्हा जी कि महाराज जी एक तो छाता पकड़ के खड़े हो जाओ 7 दिन, तो 7 दिन क्या 7 घंटा भी बड़ा कठिन हो जाएगा, है कि नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने पाणिक ग्रहण किया 16,100 राजकुमारियों से, तो स्वयं 16,100 बन गए थे, है कि नहीं। जितनी राजकुमारियां उतने रूप भगवान ने बनाया, और तुम कर रहे हो उनकी बराबरी, तो तुम 2 तो बन के दिखाओ। तो 2 क्या 1.5 बनने वाले है नहीं हो, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण के लीला को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना नहीं चाहिए। बड़े बड़े लोग संदेह किया करते हैं, हमें अनेकों प्रकार के उदाहरण देते हैं कि नहीं, कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करें तो क्या हर्ज है। तो भगवान ने और भी तो कार्य किया है, उसको करके देखो तो बात समझ में आ जाएगी। ये क्या है? भगवान की लीला। भक्तों की आनंद के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान लीला करने में लगे हुए हैं। सामान्य व्यक्ति को भगवान कृष्ण पर संदेह हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जानते हो एक समय नारद जी को भी चिंता हो गया था। क्या चिंता हुआ? कि भगवान इतने इतने ब्याह किए हैं तो कितने कितने के साथ रहते होंगे। निकल गए नारद जी परीक्षा लेने के लिए, पहुंचे द्वारिका धाम में। जानते भगवान द्वारिकाधीश का दिव्य महल, एक मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार से क्रमबद्ध 16,108 कमरे बने हुए। भीतर प्रवेश करते नारद जी प्रथम कक्ष में पहुंचे तो क्या देखे? भगवती रुक्मणी महारानी के साथ भगवान बड़े आनंद से दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए। नारद जी को देखते उठ करके खड़े हुए, आइए आइए नारद जी, बड़ा सुंदर आगमन हुआ है, विराजिए। नारद जी ने देखा कि झगड़ा लड़ाने का बड़ा सुंदर मौका मिला है, क्योंकि भगवान रुक्मणी के साथ हैं तो बाकी रानी को भड़काने का मौका मिलेगा कि नहीं। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप बैठिए, मैं आता हूँ। नारद जी उठ करके वहां पहुंचे, कहाँ? जामवती कक्ष में। और जैसे जामवती कक्ष में पहुंचे, आश्चर्य क्या देखे? वहां ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, और जामवती थाल निकाल निकाल कर दे रही, और भगवान श्याम सुंदर परोसने में लगे हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराने में लगे हुए। आइए आइए नारद जी, आप भी प्रसाद पा लीजिए। नारद ने करे वहाँ भी था, यहाँ भी है, 2-4 रूप तो बना ही सकता है। नारद जी ने कहा प्रभु अभी भूख नहीं है, आप ब्राह्मण भोजन कराइए, मैं आता हूँ। अब नारद जी वहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे? सत्यभामा कक्ष में। जैसे पहुँचे, आश्चर्य क्या देखते हैं? भगवान सत्यभामा के साथ गठबंधन किए हुए खड़े हैं, और ब्राह्मणों को गौदान का कार्यक्रम चल रहा है। आइए आइए नारद जी, देखिए तो कौन सा गाय आपको पसंद है, आपको भी हम दान करेंगे। नारद जी ने कहा मेरे खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, एक गाय को लेकर मैं क्या करूंगा, आप ब्राह्मणों को दान कीजिए। वहां से निकल करके जब सत्या के कक्ष में पहुंचे तब भगवान के बालों गोपाल हो गए थे, नन्हे नन्हे। वो बाल गोपाल को गोद में लिए भगवान बैठे हुए, और गर्गाचार्य जन्म कुंडली का निर्माण करने में लगे हुए। आइए आइए नारद जी, देखिए कुंडली ठीक से बन रहा है कि नहीं। नारद ने कहा जहाँ गर्गाचार्य बैठे हैं वहाँ कुंडली बिगड़ने वाला नहीं है, मैं आता हूँ। ऐसे करते करते नारद जी 16,108 का चक्कर लगाया, और चक्कर लगाते लगाते नारद स्वयं थक गए कि नहीं।
लेकिन प्रत्येक कक्ष में भगवान का दर्शन हुआ। अंत में रुक्मणी महारानी कमरे में जब पहुंचे थक हार करके, तो इस समय भगवान ने बैठो भी नहीं कहा, लेकिन नारद जी स्वयं सिंहासन में जा करके बैठ गए, हाँफना प्रारंभ कर दिए। नारद ने कहा प्रभु सच सच बताऊं मैं क्यों आया था? भगवान ने कहा बिल्कुल मत बताओ, मैं अच्छी तरह जानता हूं तू यहां पर क्यों आया था। है तुम्हें मालूम होना चाहिए ये जो मेरी लीला हो रही ये संसारिक भोग विलास के लिए नहीं हो रहा है, ये तो भक्तों सुखदायक, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं इस प्रकार की लीला करने में लगा हुआ हूँ। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आपकी लीला आप ही जानो और न जाने कोई, संसार में कोई आपकी लीला को पहचानने वाले नहीं है। प्रभु मैं ये कारण को लेकर तो आया ही था, लेकिन एक और कारण है। 17 बार आप जरासंध को परास्त किए, लेकिन 18वीं बार आप स्वयं युद्ध को छोड़कर भाग खड़े हो गए। अब आपको पराजित जान करके वो जरासंध अपने आप को अजय मान लिया है। 20,000 राजाओं को बंदी बनाया हुआ, अब इन राजाओं को बंदी बना करके एक भैरवी यज्ञ की तैयारी कर रहा है, जिसमें इन राजाओं को बलिदान चढ़ाया जाएगा। अब अपने आप को जरासंध अमर करना चाहते हैं। प्रभु राजन आपके भक्त हैं और उनकी ओर से मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि कृपा करके आप दुष्ट का संहार कीजिए। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, मेरा अवतरण ही दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। देवर्ष नारद जी चले गए। अब भगवान श्याम सुंदर अपने रथ में सवार होकर के इंद्रप्रस्थ की यात्रा किए और इंद्रप्रस्थ में जाकर के युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया गया। और उस राजसूय यज्ञ के माध्यम से जितने भी बड़े बड़े अभिमानी राजा थे ये सबको पांडवों के द्वारा परास्त करवाए। और भीम को लेकर के भगवान जरासंध से द्वंद्व किया, जिस द्वंद्व के प्रभाव से भीम के हाथों जरासंध का पराभव हुआ। मारे गए कि नहीं? और जैसे जरासंध मारा गया देवतागण द्वंद्व भी बजाते हुए फूल बरसाने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, 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 बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ही आगे के बड़े बड़े दुष्टों के संहार की पृष्ठभूमि तैयार हुआ। इसी यज्ञ में दुर्योधन का अपमान किया गया द्रौपदी के द्वारा, जो महाभारत के घनघोर संग्राम का कारण बना। और इसी युद्ध में जब भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा किया गया तो शिशुपाल नाराज होकर भगवान को गालियां सुनाना प्रारंभ किए और भगवान के हाथों शिशुपाल का भी प्राणांत हुआ। और जितने दुष्ट राजा सब भगवान के शत्रु हो गए कि नहीं? शिशुपाल के मरने पर दंतवक्र अकेले गदा लेकर के द्वारिका में चढ़ाई किया, लेकिन भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए। करुष देश के राजा महाराज पौंड्रक
अपने आप को वासुदेव सिद्ध किया हुआ। क्या कहता था कि मैं ही वासुदेव हूं। नकली लकड़ी का 2 हाथ बना लिया था और लकड़ी का एक गरुड़ जी बना लिया था, और द्विंद नाम का बानर इनके सहयोगी हो गए थे, उनको हनुमान जी कहा करते थे, और स्वयं अपने आप को वासुदेव सिद्ध किया हुआ। वासुदेव मैं हूं, इसलिए चक्र सुदर्शन मेरे पास भेजो। भगवान के पास संदेशा भिजवाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक दिन जरूर चक्र मैं भेजूंगा। और भेजे कि नहीं? भगवान का चक्र नारायण पौंड्रक के गर्दन को धड़ से अलग कर दिए। पौंड्रक मारा गया। इनके मित्र काशी नरेश चित्रंगणी सेना सजा करके भगवान के ऊपर चढ़ाई किए, लेकिन खेल खेल में भगवान काशी नरेश को भी समाप्त कर दिया। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त यज्ञ के माध्यम से माहेश्वरी कृत्या उत्पन्न किए, और कृत्या वहां से चली द्वारिका धाम को जलाने के लिए। भगवान ने देखा कि माहेश्वरी कृत्या है, मारना संभव नहीं, मंत्र के बल से आगे बढ़ रहे। जानते हो कृत्या को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रास्ता उनको दिखा दिया जाए उसी मार्ग में वो चला करते हैं। तो रास्ता दिखाए कहाँ? द्वारिका का। आगे बढ़ रहा था, मार्ग में भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दिया, और चक्र नारायण आकर कृत्या को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए, और घुमाते हुए उल्टी दिशा में खड़ा कर दिए। तो जा रहे थे द्वारिका की ओर, अब मुंह किधर हो गया? काशी की ओर। और कृत्या स्वभाव सीधा चलने का, वो सीधा चलते हुए आकर के काशी को ही जला करके भस्म कर दिए। साल नरेश रुक्मणी हरण के समय भगवान के बाणों से विग्ध होकर के आवेश में आकर के भगवान भोलेनाथ की घनघोर तपस्या किया और वरदान प्राप्त किया। एक दिव्य विमान, ऐसा विमान जिस पर जब बैठ जाए तो अंतर ध्यान हो जाए, किसी को दिखाई ना दे। अब तो साल नरेश विमान पर बैठ करके चढ़ाई किए द्वारिका धाम में। कोई दिखने वाला शत्रु हो तो उसे युद्ध करके परास्त करो, और शत्रु दिखाई ही ना दे तो उसे मारा कैसे जाए? बड़ा घनघोर संग्राम हुआ। ऐसा भयानक संग्राम आज तक द्वारिका में कभी हुआ नहीं था। प्रद्युम्न मूर्छित होकर गिर पड़े, अनिरुद्ध घायल हो गए। कहां तक कहा जाए, भैया बलराम के हथियार भी नीचे गिर पड़ा। भगवान ने देखा कि ऐसा शत्रु आया है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे शत्रु को परास्त कैसे किया जाए। भगवान आगे बढ़ करके बड़े जोर से ललकारे साल नरेश को। जब भगवान ललकारना प्रारंभ किया तो क्रोध में आकर के वो भी उत्तर देना शुरू किया, और जैसे उत्तर देना प्रारंभ किए साल नरेश, भगवान शब्द पर बाण चलाए। आवाज की दिशा में भगवान ने बाण चलाया, और बाण के लगते ही जी साल नरेश धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, और गिरते ही इनका प्राणांत हो गया। कि कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर पृथ्वी पर बड़े बड़े दुष्टों का संहार करना प्रारंभ कर दिए। इस कथा को सुन करके राजा परीक्षित के दोनों हाथ जुड़ गए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आप बताते हो कि भगवान इस राक्षस को मारा, भगवान उस राक्षस को मारे। अरे भगवान का तो अवतार ही हुआ है पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, वो तो दुष्टों का संहार करेंगे ही। लेकिन प्रभु अब मेरे पास ज्यादा आयु शेष नहीं रहा। राजा परीक्षित की आयु अब कितना है जी? 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। अब आज कथा चलते हुए कौन से दिन में पहुंच गए हैं? तो आज ही दिन भर का समय है कि नहीं? अब सिर्फ थोड़े से समय शेष रह गया मेरी आयु में, तो मैं ये समय को दुष्टों की कथा सुनते हुए, राक्षसों की कथा को सुनते हुए बिताना नहीं चाहता।
कृपा करके आप मुझे भगवान के कोई ऐसे भक्त की कथा सुनाइए जिस भक्त के अधीन स्वयं भगवान रहते हो। मैं भक्तों की कथा को सुनते हुए अपने आयु को पूर्ण करना चाहता हूं। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर जोगराज सुखदेव स्वामी गंभीर हो गए। जोगराज सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि राजा परीक्षित को कौन से भक्त की कथा सुनाऊं, क्योंकि द्वापर में भगवान के भक्तों की कोई कमी नहीं हुआ। बड़े बड़े भक्त हुए हैं कि नहीं, कौन सी भक्त की कथा सुनाऊं। विचार कर ही रहे थे कि सहसा सुखदेव स्वामी को ध्यान आया कि भगवान के एक परम मित्र हुए कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित् विरक्त इंद्रियार्येषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम मित्र हुए, जाति का ब्राह्मण था, भगवान का परम भक्त। कौन है वो, कौन थे? अभी भी कुछ के मुंह से नहीं निकल रहा है कि नहीं? भक्तराज सुदामा। सुदामा के विषय में कहा गया कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्। भगवान कृष्ण का एक परम मित्र था और वो ब्राह्मणोचित धन से परिपूर्ण था। कई लोग क्या कहते हैं, सुदामा भिक्षुक था, भिक्षा मांगा करता था, है कि नहीं? एक कवि हो गए नरोत्तम दास जी। ये नरोत्तम दास जी एक कविता लिख दिए कि भीख मांग भोजन करे जपत ही हरि नाम विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम। अब बड़े बड़े भागवताचार्य इसी को पकड़ लिए, वो भागवत की ओर कोई देखने वाले नहीं है। क्या कहते हैं, भिक्षा मांग करके सुदामा अपना जीवन बिताया करते थे, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा गया कि सुदामा भिक्षावृत्ति किया करते थे। सुदामा क्या कार्य करते हैं? सुदामा कहा गया कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्। जाति का ब्राह्मण था और वो ब्राह्मणोचित धन से परिपूर्ण था। ब्राह्मण का धन किसको कहा गया? वेद, शास्त्र, पुराण। जानते हो, ब्राह्मण का धन कोई संपत्ति नहीं है। ब्राह्मण का धन क्या है? ज्ञान। और जो ब्राह्मण ज्ञानी हो, वेद शास्त्र की चर्चा करता हो, उस ब्राह्मण को आप कभी दरिद्र नहीं कह सकते। वो अपने धन में परिपूर्ण है कि नहीं? सुदामा कभी किसी के यहां भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाया करते थे। सुदामा प्रारब्ध में भरोसा करते थे। बैठकर भगवान की कथा को सुनाया करते। भगवान की कथा को सुनने के लिए लोग आते और जो प्रेम के साथ भगवान में अर्पण करते थे, सुदामा उसी से अपना कार्य चलाया करते थे। जैसे यहां पर मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, अब आप लोग आकर कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण करते हो कि नहीं? तो क्या वो भिक्षावृत्ति है? इसे भिक्षावृत्ति नहीं कहा गया। ये क्या है? प्रारब्ध, आकाश वृत्ति। जानते हो, भगवान की कथा सुनाने पर कभी कभी इतने धन की प्राप्ति हो जाती है कि रखना भी कठिन हो जाता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता। लेकिन ब्राह्मण को दोनों में संतोष करना पड़ता है कि नहीं? दोनों परिस्थिति में उनको संतोष करना होगा। ये क्या है? आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति में कभी कभी खूब वर्षा हो जाता है, घनघोर बारिश होती है, और कभी कभी वर्षा हो वही नहीं करता। तो किसान को दोनों में संतुष्ट रहना पड़ता है कि नहीं? वही दशा इस वृत्ति का कहा गया। कभी भी सुदामा कोई भिक्षा मांगने नहीं जाए, दिनों रात भगवान की कथा सुनाए। कोई भक्त आकर बैठे कथा सुने तो अच्छी बात, और यदि कोई ना आए तो सुदामा ने कहा कि सुशीला तुम बैठो
और किसी की जरूरत नहीं है। हमारा कार्य कथा सुनाना, वो कार्य हम करेंगे, कोई आए या ना आए। जानते हो बड़े बड़े विद्वान, आपको संसार में लाखों करोड़ों की संख्या को भगवान की कथा सुनाने वाले बहुतों मिल जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े विद्वान होते हैं कि उनके पास जाकर कहो महाराज जी हमको भगवान की कथा करानी है, तो सबसे पहले पूछते हैं कितना बड़ा पंडाल लगाओगे, भंडारा का आयोजन रखोगे कि नहीं रखोगे। क्योंकि हमारी जो कथा होती है जिला स्तरीय कथा होता है, कोई साधारण कथा होने वाला नहीं है। सैकड़ों हजारों पब्लिक को हम भगवान की कथा सुनाया करते हैं। बड़े बड़े लोगों को भगवान की कथा सुनाने वालों कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा संसार में आज तक कोई कथावाचक देखे हो कि यदि कोई ना रहे तो अपनी पत्नी को बैठा कथा सुनाए। हजारों पब्लिक को सुनाने वाले विद्वान की कमी नहीं, लेकिन किसी के न रहने पर अपनी धर्मपत्नी को बैठा करके कथा सुनाए। ऐसा यदि संसार में कोई विद्वान हुए हैं तो दो ही हुए हैं। एक भगवान भोलेनाथ है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा किसी की जरूरत नहीं है, पार्वती तुम बैठो। अब पूरी रामायण कथा सुना रहे हैं कि नहीं। और दूसरा यदि कोई विद्वान हुआ तो वो कौन है, भक्तराज सुदामा। कोई आए तो अच्छी बात, ना आए तो अच्छी बात, तुम तो हो कि नहीं, सामने बैठो हम भगवान की कथा सुनाएंगे। दोनों प्राणी दिनों रात भगवान नाम में तल्लीन रहा करते। सुदामा भगवान की कथा सुनाते और सुशीला बैठ करके भगवान की दिव्य कथा सुना करती थी। जथा नाम तथा गुण। कहीं कहीं देखने में आता है कि जैसे नाम होता है ना वैसे गुणों हो जाता है। ये हर जगह नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि नहीं। अन्यथा ऐसे भी हो जाता है, नाम तो है शांति बाई और उससे बढ़ के कोई क्रांतिकारी नहीं, उल्टा भी हो जाता है कि नहीं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, कभी कभी जथा नाम तथा गुण। सुदामा की पत्नी के नाम सुशीला, बड़ी सुशील नारी, व्रत धर्म का पालन करने वाली, पति के प्रत्येक आज्ञाओं पर अपने जीवन को न्यौछावर करने वाली। सुशीला बैठकर भगवान की कथा सुन रही, सुदामा भगवान की कथा सुनाने में लगे हुए। कथा चल पड़ी भगवान श्याम सुंदर की, और जब कथा चलने लगा तो नेत्र पुलकायमान हो गए, प्रसन्न चित्त हो गया सुदामा। सुदामा ने कहा देवी तुम्हें मालूम है भगवान द्वारकाधीश बाल्यकाल में हमारे सहपाठी रहे हैं, और उस समय भगवान से हमारी बड़ी गहरी मित्रता थी। भगवान हमारे मित्र हैं। सुशीला के हाथ जुड़ गए। सुशीला ने कहा प्रभु आज से पहले कभी आपने ये बात हमको नहीं बताई, भगवान ही आपके मित्र हैं। इतना समय हो गया आपके साथ विवाह बंधन में बंधे हुए, लेकिन आज तक मैं कभी नहीं देखी कि आप अपने मित्र से मिलने के लिए गए हो। जब भगवान ही आपके मित्र हैं तो आपको जरूर उनसे मुलाकात करना चाहिए। सुदामा ने कहा देवी तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है, मित्र से अवश्य ही मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए विपदा पड़े मित्र के द्वारे ना जाइए। मित्रता किया जाता है मित्र को प्रसन्न करने के लिए। मैं जाऊंगा तो जितने बड़े द्वारिकाधीश हैं, अब मेरा ये फटे हाथ स्वरूप मुझे देख करके भगवान द्वारिकाधीश प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा दुखी हो जाएंगे। एक तो मैं मित्र को प्रसन्न कर नहीं सकता, तो उनको दुख देना मुझे उचित नहीं लगता है। विपत्ति काल में प्राणी को कभी अपने मित्र के पास जाना नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हो। अरे आपको मालूम होना चाहिए मित्रता सिर्फ सुख में नहीं, सुख और दुख दोनों का जो साथी होता है वही वास्तविक मित्र है कि नहीं। मैं चाहती हूं कि आप भगवान से मुलाकात कर आते। सुदामा मन में विचार किया कि सुशीला आज प्रति उत्तर कर रही है, जबकि जानते हो सुशीला पतिव्रता नारी है। सुदामा एक बार कहा करते और तुरंत
जो आज्ञा सुशीला स्वीकार करती थी, आज पहली बार इनके बात का खंडन करते हुए प्रत्युत्तर करने लगी। सुदामा मन में विचार किए कारण क्या है, तो सहसा सुदामा को समझ में आ गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। जानते हो दरिद्रता से बढ़ करके दुख गृहस्थ में और कोई दूसरा होने वाला नहीं है, और संत मिलन से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा सुख भी नहीं है। तो सुशीला दरिद्रता से दुखी होकर के इस प्रकार से कह रही हैं कि भगवान द्वारकाधीश के पास जाओ, क्योंकि भली प्रकार जानती हैं जब जाऊंगा तो भगवान जरूर कुछ ना कुछ भेंट करेंगे। तो सुदामा ने कहा सुशीला तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कदाचित कहीं मैं चला भी गया भगवान द्वारकाधीश के पास तो मैं उनसे कुछ मांगने वाला नहीं हूं। सुशीला ने कहा प्रभु आपको किसने कह दिया कि आप मांगने के लिए जाएं? अरे मैं तो चाहती हूं कि आप भगवान से मुलाकात कर आएं। आप तो सुदामा कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि जानते हो यदि कोई सामान्य नारी होती और सुदामा कहते कि मैं मांगूंगा नहीं, तो सामान्य नारी क्या बोलती, जब मांगवा ही नहीं करोगे जा क्या करोगे, है कि नहीं। लेकिन सुशीला आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो सुदामा की इच्छा नहीं है कि अपनी दरिद्रता भगवान के सामने ले जा करके मैं दिखाऊं, बहाने बनाने में लगे हुए। सुदामा ने कहा देखो देवी ठीक है तुम कह रही हो जाने के लिए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए मित्र के पास, राजा के पास या भगवान के पास जब भी जाना हो तो कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। वैसे तो जहाँ भी मेहमानी करने के लिए जाओ ना, वहाँ भी खाली हाथ कभी जाना, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए किसी घर में मेहमान बन के जा रहे हैं आप सिन्हा जी, जैसे दरवाजे में आते हुए देखेंगे आपको तो सबसे पहले स्वागत करने के लिए कौन आगे बढ़ते हैं जी, वो घर के बाल बच्चे, है कि नहीं। वो बच्चे दौड़ते हुए आएंगे, आइए 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 लाओ अपना थैला हमको दे दो हम ले चलते हैं, है कि नहीं। वो आपका थैला पकड़ के भीतर लेके जाएंगे और जाते समय ना वो बच्चे थैला में टटोल रहते हैं कुछ है कि, यदि कहीं मिठाई डिब्बा दिख गया सिन्हा जी या केला वेला कुछ ले गए हो तब तो बच्चे तुमको बैठाएंगे बड़े प्रेम से और स्वयं सामने बैठे रहेंगे। क्यों जानते हैं, थोड़ी देर वार्ता होगी उसके बाद निकाल के देंगे और फिर प्राप्त होगा। और कहीं झोला में कुछ दिखा नहीं तब सिन्हा जी बैठो पापा आ रहे हैं, वो बोलेंगे और वहाँ रुकने वाले नहीं है, निकल चलेंगे कि नहीं। तो स्वागत यदि चाहिए तो भेंट की सामग्री बहुत जरूरी है। सुदामा ने कहा देवी यदि कुछ हो तो ला के दो, क्योंकि बिना भेंट की सामग्री लिए मैं भगवान के पास जाने वाला नहीं हूं। सुदामा अच्छी तरह जानते घर में कुछ है ही नहीं, देगी कहां से, और नहीं देगी तो जाने का मौका नहीं आएगा। सुशीला ने कहा प्रभु मैं प्रयत्न करती हूँ। भीतर गई, जा करके डब्बा डिब्बी खोजने लगी तो पूरा डब्बा तो पहले खाली पड़ा हुआ था, घर में कोई वस्तु नहीं। सुशीला मन में विचार की यदि मैं जाकर कहूंगी कुछ नहीं है तो सुदामा को बहाना मिल जाएगा नहीं जाने का, क्या करूं। हमारे पति कहा करते हैं कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए, अपने तन के कारण, अपने शरीर के लिए यदि किसी के सामने आप हाथ फैला रहे हो तो समझ लो भगवान के प्रति अपराध कर रहे हो। भिक्षा मांगने से बढ़कर भगवान के प्रति दूसरा कोई अपराध नहीं हो सकता। भिक्षा मांगने का अर्थ क्या है, भगवान ने तिनको इतना हट्टा कट्टा मजबूत शरीर दिया, क्यों दिया, अपने भरण पोषण की स्वयं व्यवस्था कर सको। अपने भरण पोषण की व्यवस्था अपने शारीरिक श्रम के द्वारा ना करके किसी के सामने हाथ फैला रहे हो, मानो भगवान के प्रति
अपराध कर रहे हो, उनके दिए हुए शरीर का अपमान कर रहे हो। कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। अरे क्या आप पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हो? अरे पशु पक्षी भी अपने भरण पोषण का व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं? वो किसी से मांगने के लिए जाने वाले नहीं हैं। अब आप अपने शरीर के लिए किसी के सामने हाथ फैला रहे हो तो समझो आप भगवान के प्रति अपराधी हो। कभी भी भिक्षाटन करना नहीं चाहिए। लेकिन पर कारज के मांगने मोहिन आवे लाज। 3-4 घरों में गई मांगने के लिए, और मांगने पर किसी ने कुछ दिया, किसी ने कोई चिवड़ा दे दिए, कोई चावल दे दिए, कोई इसी का कूड़ा जो टुकड़े होते हैं ये भी अर्पण किया गया। अर्थात 4 स्थानों पर मांगने पर इनको 3 मुट्ठी चावल प्राप्त हुआ और 3 मुट्ठी तंदूर को लेकर के आई। इनकी दरिद्रता कितना वर्णन किया गया है कि इनके घर में उस अनाज को बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। कहा जाता है कि सुशीला अपनी साड़ी को फाड़ी और उसी साड़ी में पोटली बनाने लगी। इतना जर्जर हो चुका था साड़ी कि बारंबार फट जाया करता था, फिर लपेट करके बांधती थी और बड़ी कठिनाई से बांध करके एक पोटली तैयार की, ला करके सुदामा के सामने रखे। बोले यद्यपि इसको देने में आपको बड़ा संकोच लगेगा, इतने बड़े द्वारकाधीश को कैसे मैं चावल की पोटली दूं, लेकिन आप संकोच मत कीजिएगा, आप कह दीजिएगा क्या आपके भाभी ने भिजवाया है, मेरे नाम लेके दे देना, आपको अपने नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब तो पूरी व्यवस्था कर दी है कि नहीं? सुदामा कुछ बोल नहीं पाया। सुदामा ने कहा देखो देवी, प्रारब्ध में भरोसा रखना, कभी किसी घर मांगने के लिए न जाना, बच्चों का ख्याल रखना, थोड़े ही समय में लौट करके आऊंगा। इस प्रकार सुशीला को समझा बुझा करके सुदामा भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे कि चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चलो श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मन ही मन भगवान के सुंदर नाम का उच्चारण करने में लगा हुआ। 80 वर्ष का जर्जर शरीर, एक धोती को लपेटा हुआ, पैर में कोई चप्पल उबाना भी नहीं है, सिर में कोई पगड़ी नहीं, ऊपर कोई अधोवस्त्र भी नहीं है। एक धोती को लपेटा हुआ, हाथ में छड़ी लिया हुआ, पोटली को कांख में दबाए हुए सुदामा आगे बढ़ते भगवान के नाम को लेते हुए अपने नगर से बाहर ही निकले कि बड़े जोर की थकान आई। और थकान में आकर के अमराई में विश्राम करने लगे। शीतल मंद सुगंध हवा चला और थोड़ी देर में सुदामा गहरी नींद में सो गए। चिंता हुआ भगवान को। भगवान ने अपने मन में विचार किए कि भक्तराज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन 80 वर्ष का जर्जर शरीर है, मुझ तक पहुंचने में उनको कितनी कठिनाई होगी। कुछ व्यवस्था करवा देता हूं, कोई सवारी का प्रबंध करा दूं। फिर मन में विचार किए यदि कोई मैं सवारी का व्यवस्था कराऊंगा तो सुदामा बड़े स्वाभिमानी हैं, इनकी स्वाभिमानिता में ठेस पहुंचेगा कि नहीं कि बिना भगवान के व्यवस्था किए मैं भगवान तक मिलने के लिए आ नहीं पाया। तो स्वाभिमानिता में ठेस पहुंचाना भी उचित नहीं है। क्या करूं जिससे सहयोग भी हो जाए और सुदामा को किसी प्रकार इसका आभास
ना हो। भगवान ने आश्रय लिया योग माया का। आज्ञा हुई गरुड़ जी को, योग माया के द्वारा सुदामा को योग निद्रा के वशीभूत कर दिया गया। और गरुड़ जी के द्वारा क्षण मात्र में सुदामा पुरुष उठा करके द्वारिका धाम के अमराई में लिटा दिए। जानते हो गरुड़ जी का वेग, कहा जाता है कि गरुड़ जी जब एक पंख फैलाते हैं तो 4 योजन दूर निकल जाते हैं। 4 योजन अर्थात 16 किलोमीटर एक पंख फैलाते ही। इतना वेग बताया गया गरुड़ जी का कि क्षण मात्र में यहां से आया और द्वारिकाधीश में ले जाकर सुदामा को लेटाया। किसी को कुछ पता नहीं चला। सुदामा का नेत्र खुला और जैसे सुदामा का नेत्र खुला तो वहां भी आम का वृक्ष, यहां भी आम का वृक्ष, कोई अंतर नहीं। सुदामा ने कहा बड़ी देर तक आराम करते रहा, अब चलूं। सुदामा वहां से निकला और जैसे निकलकर थोड़ी ही दूर गए इतने में बड़े बड़े दिव्य महल दिखाई देना प्रारंभ हो गया। सुदामा मन में विचार किया कि मार्ग में पड़ने वाला कोई नगर होगा, अभी तो कईयों नगर पार करूंगा और तब द्वारिका धाम पहुंचूंगा। अब तो द्वारिका में प्रवेश करके बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर दिए। लेकिन जिधर से भी घूम करके जाते सुदामा वही दिव्य महल उनको दिखाई देता। सुदामा ने कहा भैया ये तो नगरी भूल भुलैया है, जिधर जाओ वही महल दिखाई देता है, बाहर कैसे निकले। सुदामा एक जदवंशी की इशारा किए, भैया सुनिए। जदवंशी दौड़ करके आया, झुक करके प्रणाम किए, पंडित जी प्रणाम। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। जदवंशी ने कहा आप जाति के ब्राह्मण हो? सुदामा ने कहा हाँ भैया हम ब्राह्मण हैं। कहिए क्या बात है? सुदामा ने कहा भैया हम चले हैं भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, जाना चाहते हैं द्वारिकापुरी, लेकिन आपके नगर में आकर ऐसे भूल भुलैया में फंस गए हैं कि हमें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। क्योंकि जानते हो द्वारिका धाम कहाँ बसा है जी? समुद्र के मध्य टापू है कि नहीं? चारों तरफ समुद्र और बीच में द्वारिका धाम, तो बाहर निकलने का रास्ता कहाँ मिलेगा? पहली बार जब पहुंचे थे जदवंशी लोग ना तो पहुंचते ही बलराम से पूछा करते थे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? इसे क्या नाम पड़ गया? द्वारिका पड़ गया। बाहर निकलने कोई द्वार नहीं दिख रहा। जैसे जदवंशी से पूछे सुदामा, जदवंशी ऊपर से नीचे तक देखा पंडित जी को। देखो हंसी दिल लगी मजाक भी होता है ना, तो शरीर को देख के होता है, हर किसी दिल लगी होने वाला नहीं है। खड़े हैं द्वारिका में और पता किसका पूछ रहे हैं? द्वारिका का। लेकिन पंडित जी के स्वरूप को देख करके हंसी ठिठोली नहीं कर पाया जदवंशी। आगे बढ़ करके हाथ जोड़े, बोले पंडित जी लगता है आपसे कुछ भ्रम हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए आप जहाँ खड़े हैं ना यही तो सुदामापुर, यही तो द्वारिका धाम है। सुदामा ने कहा यही द्वारिका है जी? अरे बहुत नजदीक में है जी, वो तो सुबह निकला और इतनी देर में यहाँ पहुँच गया। मैं सोच रहा था पता नहीं कितने दिन चलना पड़ेगा तब द्वारिका पहुँचूंगा, वो तो इतने नजदीक में है। अच्छा यही द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश का नगर है? बोले हाँ यही भगवान द्वारिकाधीश का पुरी जिसका नाम द्वारिका धाम है। सुदामा ने कहा भैया हमको मिलना है द्वारिकाधीश से, तो कृपा करके ये बतला देते कि उनका महल कौन सा है। जदवंशी ने कहा देखिए ब्राह्मण देवता, इस समय आपको भगवान के महल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान इस समय राजसभा में बैठे हुए हैं, लोगों से मिलने का ही काम कर रहे हैं। और वो जो सामने सबसे बड़ा सभा दिख रहा है ना वही भगवान की सुधर्मा सभा है। आप वहां जाइए, भगवान से आपका मुलाकात हो जाएगा। अब तो सुदामा बड़े प्रसन्न होकर के आगे बढ़े और जैसे सुधर्मा सभा के सामने आए सुदामा का साहस जवाब दे गया।
तो क्या देखें, भगवान के सभागृह में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार बने हुए हैं और 7 दरवाजे में 14 द्वारपाल हाथ में हथियार लिए हुए खड़े हैं। सुदामा ने कहा अब मैं क्या करूं? वो तो मैं विचार किया था कि अकेले में कन्हैया से मिलूंगा और मुलाकात करके लौट आऊंगा। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर द्वारपालों का सामना करना पड़ेगा। यदि मैं भीतर जाने लगा और द्वारपाल कहीं पूछ बैठे कि आप कौन हो, क्या परिचय बताऊंगा? यदि मैं परिचय बताऊंगा कि मैं भगवान श्याम सुंदर का मित्र हूं तो इसमें मेरा नहीं कन्हैया का अपमान होगा। क्या कहेंगे? भला बताओ इतने बड़े द्वारिकाधीश और कहा ये दरिद्र ब्राह्मण भगवान का मित्र, तो मेरा नहीं भगवान का अपमान होगा। अब भगवान का अपमान हो वो कार्य मैं कैसे कर सकता हूं? भले आ गए यहां तक, लेकिन अब मैं भीतर जाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर गया द्वारपाल पूछ बैठे तो पता क्या बताऊंगा, और कदाचित कहीं मैं बता दिया तो हंसी उड़ाएंगे कि भला बताओ ये दरिद्र ब्राह्मण क्या भगवान द्वारकाधीश के मित्र होंगे? पता नहीं उनसे मिलने देंगे भी कि नहीं। क्या करूं मैं? बड़ी देर तक सोच विचार किया। अंत में सुदामा ने निर्णय किया कि जब यहां तक आ ही गया हूं तो कम से कम प्रयत्न तो करना चाहिए। बिना प्रयास किए लौटना उचित नहीं है। तो धीरे से अपने शरीर को सिकोड़ लिया और सिकोड़ कर इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया, किसी द्वारपालों की दृष्टि ना पड़े और मैं सीधे भीतर प्रवेश कर जाऊं। जैसे सुदामा नजदीक आकर के भीतर प्रवेश करने लगे, आश्चर्य, द्वारपालों का मस्तक झुक गया, दोनों हाथ जुड़ गए। जैसे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते द्वारपालों को देखे, सुदामा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जानते भगवान की आज्ञा है कि मेरे दरवाजे पर यदि कहीं ब्राह्मण आते हो तो उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा, ससम्मान उनको भीतर लाया जाएगा। और सुदामा स्वरूप से ही दिखाई देते हैं कि नहीं? द्वारपालों का मस्तक झुक गया और जैसे द्वारपालों का मस्तक झुका, अब तो सुदामा को हिम्मत आ गया, किसी प्रकार चिंता की जरूरत नहीं है। क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे को लांग गए। 7वीं दरवाजा को लांग कर जैसे अपने चरण को भीतर किया, भीतर से आवाज आने लगी। और जैसे भीतर की आवाज को सुना, सुदामा अपने पैर को वापस खींच लिए। जब समझ गए 7वां दरवाजा, अब अंदर भगवान की सभा है। तो जानते हो, जो दरिद्र व्यक्ति कभी किसी बड़े आदमी घर में गया ना हो और अचानक कहीं जाने का मौका मिल जाए तो सीधे अंदर नहीं जा सकता, संकोच होती है कि नहीं? सुदामा वहीं से झांक कर देखा और जैसे झांक कर देखे तो क्या देखते हैं? भगवान पद्मनाभ कृष्ण का ऊंचे मंचान पर सिंहासन लगा हुआ है। अब बड़े बड़े राजा महाराजा दोनों तरफ सिंहासन लगाए हुए बैठे हैं। कोई राज की मंत्रणा चलने में लगा हुआ है। ऐसा भव्य जब भगवान का वैभव को देखा, सुदामा की साहस जवाब दे गया, भीतर जाऊंगा। इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में बैठा हुआ भगवान, क्या कहूंगा उनसे? पहचान लिया तो ठीक, अब कदाचित कहीं पूछ बैठा कि कौन हो, तो क्या परिचय दूंगा? अकेले में होते तो बता देता, लेकिन राजाओं के मध्य में कैसे जाकर कहूं कि मैं आपका मित्र हूं? जब इस प्रकार की वाणी में बोलूंगा तो भगवान को तो नहीं, लेकिन ये राजागण भगवान की हंसी उड़ाएंगे कि भला बताओ ये दरिद्र भगवान के मित्र हैं। अब तो पूरी तरह टूट गया सुदामा, साहस बिल्कुल नहीं हो रहा। एक किनारे में खड़े हो गए, विचार किए कोई आएंगे तो सूचना भेज दूंगा, यदि भगवान चाहेंगे तो बुलवाएंगे, अन्यथा मैं भगवान से मिलने के लिए यहाँ नहीं जाऊंगा।
एक किनारे में खड़े हुए। भगवान समझ चुके हैं भक्तराज का आगमन हो चुका है, लेकिन मेरे तक आने का साहस नहीं जुटा रहे। भगवान बिना काम के एक दूत को आज्ञा दिए, करे दूत जाओ देखो बाहर क्या हो रहा है। अब दूत बाहर आया, अब बाहर आकर के देखने लगे तो क्या देखते हैं, चारों तरफ सामान्य थी, कोई विशेष अंतर नहीं। भगवान बिना कारण क्यों भेज दिए, जरूर कोई कारण होगा। दूत सभी दरवाजों का निरीक्षण करते हुए आने लगा, तो जैसे 7वें दरवाजे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक दरिद्र ब्राह्मण खड़े हुए हैं। और जैसे पंडित जी को देखा, समझते देर नहीं लगा दूत को कि भगवान इसी के लिए मुझे भेजे हैं। आगे बढ़े, झुक करके चरणों में प्रणाम किए। पंडित जी प्रणाम। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्ण, आप ब्राह्मण हो? बोले हाँ भैया जाति के हम ब्राह्मण हैं। कहिए कैसे आगमन हुआ? भैया आए हैं भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए। दूत ने कहा भगवान द्वारकाधीश के दरबार में आपका स्वागत है। कहिए, यदि कोई विशेष कार्य लेकर के आए हो तो कृपा करके अपने कार्य बतलाइए, जिससे मैं भगवान को आपके कार्य की जानकारी दे सकूं, अथवा और कोई उद्देश्य हो तो प्रकट कीजिए। सुदामा ने कहा भैया काम तो कुछ विशेष नहीं है, मुलाकात के लिए आए हुए। आपका भगवान से कोई परिचय? सुदामा ने कहा कहाँ इतने बड़े द्वारकाधीश, कहाँ हम दरिद्र ब्राह्मण, हमारा उनका क्या संबंध हो सकता है। हाँ, बचपन में एक ही पाठशाला में हम पढ़ा करते थे, हम आपस में सहपाठी थे, और उस समय भगवान मुझे मित्र कहा करते थे। यही एक संबंध है। अब बहुत पुरानी बात हो गई है, शायद उनको स्मरण हो अथवा भूल भी गए हो। यही एक हमारा उनसे नाता है। दूत ने कहा देखिए हमारे प्रभु कभी किसी को भूलते नहीं हैं, थोड़ी देर आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्रता से आपको लिवाने के लिए आता हूं। ऐसे कह करके दूत भीतर प्रवेश किया। अभी दूत को जाए ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन कोई ऐसे स्थान पर आप खड़े हो जहां पर आने जाने वालों का निगाह बार बार आपकी ओर जाए। अब आप किसी के प्रतीक्षा में हो तो थोड़ा सा भी समय असहनीय हो जाता है कि नहीं? किसी की इंतजार कर, इतना समय हो गया अभी तक नहीं आए, समय ज़्यादा नहीं हुआ रहता, लेकिन वो थोड़ा सा समय भी असहनीय हो जाता है। खड़े हैं कहाँ? द्वारकाधीश के राज दरबार के मुख्य द्वार पर। लोग आते हैं जाते हैं और सब इनकी ओर देखा करते हैं। सुदामा संकुचित हो जाता है। सुदामा को ऐसे लगा इतनी देर हो गया, अभी तक बुलावा नहीं भेजे हैं। सुदामा ने कहा रे सुदामा तुझे क्या हो गया? अरे तुझे मालूम होना चाहिए, कहाँ इतने बड़े द्वारकाधीश और कहाँ तू दरिद्र ब्राह्मण। बचपन की एक मित्रता को लेकर के भगवान से मिलने के लिए चला आया, भूल गया तू द्रुपद द्रोणाचार्य के प्रसंग। महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के सहपाठी, और मित्रता की दुहाई लेकर जब गुरु द्रोणाचार्य पहुंचे तो द्रुपद ने कहा कि राजा और ब्राह्मण में कोई मित्रता होने वाला नहीं है। ये सब बातों को जानते हुए भी तो अपनी मित्रता की दुहाई लेकर के यहां चला आया। अरे तेरे पास है क्या सिवाय स्वाभिमानिता के? आवाज वो स्वाभिमानिता भी संकट में पड़ा हुआ है। लोग कहेंगे देख रहे हो ये दरिद्र ब्राह्मण को अपने आप को भगवान द्वारकाधीश का मित्र कहता था, चारों तरफ अपमान किया जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कोई जान नहीं रहे, जितना जल्दी हो सके निकल जाए यहां से, यहां तेरा सम्मान होने वाला नहीं है। बारंबार इनके मन में ऐसे विचार उठना प्रारंभ हो गया कि अब तो सुदामा को वहां पर खड़ा रहना कठिन हो गया। सुदामा वहां से वापस चलना प्रारंभ कर दिए। क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 वापस फाटक पार किया और सुदामा वहां से द्रुत गति से आगे बढ़ा। और इधर भगवान श्याम सुंदर के पास जाकर दूत ने भगवान को सुदामा के आगमन की सूचना
दिया। कवियों ने यहाँ पर कहा कि दूत वहाँ जाकर के क्या बोलते हैं कि प्रभु आपके पास कोई आपके परम मित्र आए हुए हैं कि शीस पगा न झुका तन में, न जाने को आय बसे कई ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु बड़े फटे हाल एक ब्राह्मण आया हुआ है, दीनहीन प्रतीत होते हैं, लेकिन बारंबार आपके नाम का उच्चारण कर रहे और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और जैसे भगवान सुदामा शब्द को सुना, छलांग मार दिए मंचान से, दौड़ पड़े भगवान। पटरानियां भगवान को दौड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित। पटरानियों ने करे दूत इधरिया, क्या बोला भगवान के कान में कि दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, कहीं द्वारिका में कोई चढ़ाई तो नहीं कर दिया है? दूत ने कहा मैया किसका हिम्मत भगवान द्वारिकाधीश के होते हुए कोई द्वारिका में चढ़ाई कर सके? तो भगवान दौड़े क्यों हैं? अरे वो तो भगवान के मित्र मिलने के लिए आए हैं। भगवान के मित्र कौन जात के हैं? दूत ने कहा वो जाति के ब्राह्मण हैं। और जैसे पटरानियां सुनी तब पटरानियां प्रसन्न होए के धाई हैं। संपूर्ण पटरानियां प्रसन्न होकर के अपने अपने कक्ष की ओर दौड़ चली। जानते हो नारी हो जो पति के हृदय की बात जानती हो। पटरानियां अच्छी तरह जानती हैं हमारे पति ब्राह्मण के कितने बड़े भक्त हैं। अब ब्राह्मण मित्र आया हुआ है, दौड़ करके अपने अपने कक्ष में पहुंची और पूजा की थाल सजाना शुरू कर दी। क्योंकि जानते ब्राह्मण की पूजा देवता से बढ़ करके हमारे पति किया करते हैं। कोई फूल की माला तैयार करने लगी, कोई थाली लोटा सजाने लगी, कोई चंदन घिसना प्रारंभ कर दी। संपूर्ण पूजन की सामग्री तैयार होना प्रारंभ हुआ। और इधर भगवान श्याम सुंदर दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे तो वहां कहा सुदामा? कहां गया? अब तो भगवान जल्दी जल्दी बाहर आने लगे। और जैसे भगवान बाहर निकले तो क्या देखते हैं, सुदामा दूर चले जा रहे हैं। जैसे सुदामा की ओर निगाह पड़ा भगवान का, बड़े जोर से आवाज लगाए, मित्र सुदामा रुको रुको रुको। जैसे सुदामा शब्द कान में टकराया, सुदामा ने कहा अब लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए, लोग तुम्हारे नाम से भी पुकारना शुरू कर दिए। जितना जल्दी हो सके निकल जाए यहां से, नहीं तो अपमान के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तो सुदामा वेग से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिए। जब सुदामा वेग के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, रहा नहीं गया भगवान श्याम सुंदर से, स्वयं भगवान दौड़ पड़े। मित्र सुदामा रुको रुको रुको। बारंबार आवाज लगाने लगे। भगवान श्याम सुंदर की वाणी जब कान में टकराया सुदामा का, ये तो कन्हैया की आवाज लग रही है। मुड़कर देखे तो क्या देखते हैं, भगवान दौड़े चले आ रहे हैं। दौड़ने के कारण भगवान की पीतांबर फहरने में लगा हुआ, कुंडल झिलमिलाने में लगे हुए हैं। खड़ाऊ किधर गिरा भगवान को भान नहीं। नंगे पैर भगवान दौड़े चले आ रहे। जैसे भगवान को आते हुए देखा सुदामा भूल गए अपना कमजोरी। वो लकड़ी किधर गिरा उनको ध्यान नहीं रहा। पूरे वेग से सुदामा दौड़े भगवान की ओर। भगवान श्याम सुंदर दौड़े चले जा रहे हैं सुदामा की ओर। परस्पर दोनों मित्र दौड़ते हुए आए और जैसे करीब पहुंचा, सुदामा भगवान के चरणों में गिरना चाहते थे, लेकिन भगवान चरणों में आने नहीं दिए। बाहुभ्याम परिरंभित, भगवान सुदामा को अपनी भुजाओं से भर लिया। दोनों का हृदय पुलकायमान, दोनों के नेत्रों में अश्रु की धारा, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बड़ी कठिनाई से रूंधे हुए गले से भगवान ने कहा, मित्र मेरे यहाँ आए, अब मुझसे मिले भी ना जा रहे थे,
सुदामा के नेत्रों में आंसू की धारा है। सुदामा ने कहा प्रभु क्षमा करना मुझे, मैं सोच रहा था शायद आप मुझे भूल गए होंगे। मित्र, क्या मित्रता भूलने के लिए किया जाता है? आपने ऐसे विचार कैसे कर लिया? सुदामा ने कहा प्रभु क्षमा करना मुझे, मैं सोच रहा था कि शायद आप मुझे विस्मरण कर दिए होंगे। भगवान ने कहा नहीं मित्र, मित्रता में कोई क्षमा याचना नहीं होती, आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हमारे महल में। अब तो छड़ी नीचे गिर चुका है, सहारा भी कुछ नहीं। भगवान स्वयं अपने कंधे का सहारा दिया और सुदामा को लेकर के भगवान अपने सुधर्मा सभा में प्रवेश किए। जैसे भगवान प्रवेश किया, संपूर्ण राजा महाराजा उठ करके खड़े हो गए। भगवान सुदामा को लेकर के उस ऊंचे मंचान पर गया जहां स्वयं भगवान बैठा करते। उस दिव्य सिंहासन पर सुदामा को विराजमान किए। आश्चर्य से संपूर्ण राजा महाराजा दृश्य को देख रहे। रानियों के द्वारा पूजा की पहले प्रबंध हो चुका है, अब तो सुदामा की बड़ी दिव्य पूजा चलना प्रारंभ हो गया। भगवान जब सुदामा के चरण को धोना प्रारंभ किए कि सुदामा के चरणों में बीमारियां निकल आई है, फट गया है, बारंबार भगवान के चरण को धो रहे। भगवान के कोमल कोमल हस्तारविंद मेरे चरण में लगने से भगवान को खरोच ना आ जाए, संकुचित हो रहा है सुदामा। अब भगवान इनकी दीन दशा को देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। कवियों ने तो यहाँ तक कहा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुए नहीं, नैनन के निरसे पग धोए। अतिशयोक्ति वाणी है कि नहीं कि भगवान के नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहना प्रारंभ हुआ कि मानो उसी से सुदामा के चरण धुल गए। इतनी सुंदर पूजा भगवान करने में लगा हुआ सुदामा का दृश्य को देखकर राजा महाराजा आपस में कानाफूसी करने लगे। पता नहीं ये दरिद्र ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि दरिद्र की ऐसी पूजा कर रहे हैं भगवान जैसे अपने बड़े भैया बलराम का भी आज तक नहीं किए हैं। यद्यपि वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन सुदामा कान खड़े हुए हैं कि नहीं? सुदामा के पास भी वो छन छन करके बात आ रही है और सुदामा को बड़ा संकोच लग रहा है। इतनी बड़ी सभा में भगवान मेरी पूजा कर रहे, राजा महाराजा देखने में लगे हुए हैं, बड़ा संकोच लग रहा। सुदामा मस्तक झुका लिए। भगवान समझ गए सुदामा को संकोच का अनुभव हो रहा है। भगवान उठ करके खड़े हुए। भगवान ने कहा देखो सभासदों, इस समय जो अभ्यागत अतिथि हैं इनके विषय में आप लोग जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे बाल सखा हैं, हमारे गुरु सांदीपनी के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में इनकी गिनती होती है। वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, चारों वेद के ज्ञाता हैं, लेकिन इतने बड़े विद्वान होते हुए भी प्रारब्ध में भरोसा रखते हैं, इसलिए इनकी ये दशा दिखाई दे रही है। बहुत दिनों के बाद आज हमारे मित्र की हम पर कृपा हुई है कि हमारे यहाँ इनका आगमन हुआ है, तो मैं अपने मित्र की सेवा में अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहता हूँ। इसलिए आगामी 3 दिनों तक अब मेरी सभा नहीं लगेगी और इस समय सभा को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इसलिए आप लोग अपने अपने स्थान को वापस जाइए और आगामी 3 दिनों तक आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। तब तक कम से कम मैं अपने मित्र की भली प्रकार सेवा कर सकूं। अब तो सुदामा का परिचय मिल गया कि नहीं? अब जितने सभासद उठ करके खड़े हो रहे हैं और जाने से पहले भगवान को प्रणाम करने के नियम था, तो भगवान को प्रणाम बाद में करते हैं, पहले प्रणाम किसको कर रहे हैं? सुदामा के चरणों में झुककर प्रणाम किए, भगवान को प्रणाम किए।
और सभी सभासद उठ करके चले गए। जब सभागृह खाली पड़ गया, भगवान ने कहा मित्र चलिए अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। भगवान मित्र को लेकर के अंतःपुर में प्रवेश किए। बड़ा सुंदर इनका स्वागत सत्कार अंतःपुर में किया गया। स्नान ध्यान करवाए, दिव्य पीतांबर पहनने के लिए प्रदान किया गया, 56 प्रकार का व्यंजन परोसा गया। साथ में बैठ करके भगवान ने भोजन ग्रहण किया और तत्पश्चात सुदामा के विश्राम की व्यवस्था, दूध के फेन के समान श्वेत वर्ण का गद्दा सुदामा को लगाया गया। सुदामा जाकर के विश्राम करने लगे तो भगवान श्याम सुंदर इनके चरण को दबाना प्रारंभ कर दिए। मित्र क्या कर रहे हो? नहीं नहीं मित्र, आप थक करके आए हो, आइए मैं आपकी सेवा कर दूं। स्वयं भगवान श्याम सुंदर सुदामा के चरण दबाना प्रारंभ किए। भगवान के कोमल कोमल हस्तारविंद जब चरण दबाना प्रारंभ किए तो सुदामा को बिना नींद के नींद आना प्रारंभ हो गया। झपकी लगने की लगी नहीं। जानते हो, कोई चरण की सेवा कर रहे और सामने वाला जाग रहा तो उनसे कुछ न कुछ वार्तालाप चलते रहता है कि नहीं? कब? जब जागते रहे तब, और जब सोना शुरू कर दें तो वार्तालाप कैसे होगी? तो चरण दबाने वाला क्या करेगा जी? जब सामने वाला सो रहा हो तो उनके मन में अनेक प्रकार के विचार चलना शुरू हो जाता है कि नहीं? चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते हुए भगवान मन में विचार करने लगा कि सुदामा दरिद्र कैसे हो गया। मैं तो इनकी मस्तक की रेखा देखा था, इनको तो कुबेर और लक्ष्मी के समान धनवान होना था, लेकिन इतने बड़े जो धनवान होने वाले थे ये दरिद्र कैसे हो गए। तो सहसा भगवान को ध्यान आया वो आश्रम की बातें। जब गुरु आश्रम में रहा करते थे, गुरु माता के द्वारा आज्ञा हुआ समिधा लेने के लिए, हवन की लकड़ियां जंगल में एकत्र करने के लिए जा रहे थे भगवान कृष्ण और सुदामा। गुरु माता के द्वारा दिया गया 2 मुट्ठी चना, भूख लगने पर बांट कर खा लेना। सुदामा लकड़ियां एकत्र करने में लगा हुआ, कन्हैया ऊपर लकड़ी काट करके गिराने में लगे हुए। प्रारंभ हुआ घनघोर बारिश, कन्हैया ऊपर के ऊपर टंगे रह गए और सुदामा जड़ में बैठे रहे। बड़े जोर की लगी भूख, क्या खाऊं? अचानक सुदामा को ध्यान आया कि जेब में 2 मुट्ठी चना रखा हुआ है। चना को निकाला, मन में विचार किया कन्हैया को भी दे देता हूं, वो भी तो भूखा होगा। तो सुदामा ने कहा 2 मुट्ठी चना है, यदि कन्हैया को दे दिया तो न मेरा पेट भरेगा न कन्हैया का पेट भरने वाला है। अब ऐसे भी कन्हैया को जल्दी भूख तो लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु माता जब पुआ परोसती है ना तो अपने आधा मुझे ही खिला दिया करते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगता नहीं है। और जानता भी तो नहीं मैं चना रखा हूं, तो क्यों नहीं ये चना को मैं अकेले खा जाऊं। सुदामा उस चना को अपने मुख में रखे और जैसे चना चबाना प्रारंभ किए, भगवान ने कहा मित्र बड़े जोर की भूख लग रही है, जंगल में कुछ खाने को भी नहीं, यदि कुछ हो तो दो ना। सुदामा को बड़ा ग्लानि हुआ, भला बताओ कन्हैया भूखे हैं, कह रहे हैं कुछ खाने को दो, 1 मुट्ठी चना मैं अकेले खा गया हूं, अब कहीं मैं चना निकाल करके देता हूं तो मित्रता का धर्म संकट में आ जाएगा। नियम क्या है? पहले मित्र को दो और तब स्वयं ग्रहण करो। और पहले मैं स्वयं खा लिया, अब उसको निकाल कर मित्र को दूंगा, ये उचित नहीं है। इससे तो अच्छा है बात को छुपा जाऊं। सुदामा ने कहा मित्र भूख तो हमें भी लग रही है, लेकिन जंगल में मिलेगा क्या, प्रतीक्षा करते हैं। अब दोनों शांत हो गए। जानते हैं व्यक्ति को बड़े जोर की भूख लग रही हो, वो भूख को बर्दाश्त कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
आपको भूख लग रही हो और सामने कहीं थाली परोस दिया जाए और उसके बाद कहा जाए अब इसको खाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो पाएगा जी? भोजन ना मिले तो व्यक्ति भूखा रह सकता है, लेकिन सामने भोजन परोसा गया हो और कहो कि मत खाओ, क्या अपने आप को रोक पाओगे? सुदामा एक मुट्ठी चना खा चुका है, अब एक मुट्ठी जेब में रखा हुआ है, बार बार हाथ कहाँ जाता है? वो जेब की ओर। इस बार अब एक मुट्ठी के आधा को निकाला, क्योंकि सबको चबाऊंगा तो पता चल जाएगा। एक मुट्ठी पहले खा चुके थे, अब दूसरी मुट्ठी में आधा को लिया, अब आधे को लेकर धीरे से मुंह में रखा और धीरे से दबाया। लेकिन क्या कन्हैया से कोई बात छुप सकता है? कन्हैया ने कहा, मित्र जरूर कुछ खाने में लगे हुए हो, हमको आप क्यों नहीं देते हो? सुदामा ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं है। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, अपने आप को रोकने का भरपूर प्रयत्न कर रहा सुदामा, लेकिन रोक नहीं पा रहा। तीसरी बार उस चना को चबाए और जैसे चबाए आवाज बड़े जोर की, क्योंकि जानते हो जितने धीरे चना को दबाओगे उतने जोर का आवाज होता है कि नहीं? तुम्हारे दांत भी बज रहे हैं मित्र, झूठ क्यों बोलते हो? जरूर कुछ ना कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा, प्रभु इतने ठंड, पानी बरस रहा, दांत किनकिनाने में लगा हुआ और तुमको खाने का सूझ रहा है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं। 3 बार भगवान ने पूछा था और सुदामा तीनों बार सही उत्तर नहीं दिए। भगवान के मन में आया कि मित्र यदि चाहता तो इसमें से थोड़ा सा मुझे दे सकता था, लेकिन तू मुझे दिया नहीं है, और दूसरे के भाग को जो खाते हैं ना वो परम दरिद्र हो जाते हैं। देखो भगवान ऐसा बोले नहीं हैं, मन में विचार किए हैं। जानते हो, कोई दीन दुखी दरिद्र तुम्हारे सामने आए और उसको देख करके तुम फटकार लगाना प्रारंभ कर देते हो। जब दीन दरिद्र दुखी को तुम फटकार लगाओगे तो बेचारा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन उनका हृदय रोएगा। और यदि कहीं किसी का हृदय तुम्हारे कारण रो दिया, दुखी हो गया, तो हृदय का जो बात है अवश्य ही प्रभाव डालता है। तभी कहा गया, कभी किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल से निकली हुई वाणी अवश्य ही प्रभाव करता है। भगवान बोले नहीं है कुछ, ना सुदामा को इसका कोई ज्ञान है, लेकिन भगवान ने मन ही मन विचार किया था। अब भगवान के विचार करने मात्र से आज सुदामा दीन दुखी होकर के पड़े हुए हैं। भगवान समझ गया। देखो भगवान यहां पर भी बोले नहीं है। कई लोग कहा करते हैं कि भगवान ने कहा था, मित्र सुदामा तुम चना खा के इसलिए दरिद्र हो गए। भला बताओ, बचपन की कोई गलतियां और किसी गलती के कारण कोई व्यक्ति कहीं दिन दुखी हो जाए, अब बचपन में कोई गलतियां कर भी गया हो तो बड़े होने पर जो धनी मानी मित्र से मिलने के लिए आए तो सामान्य व्यक्ति भी होगा तो ऐसा बोलने वाला नहीं है। कैसे ऐसे कि इसलिए भोग रहे हो, क्या बोल पाओगे? सामान्य व्यक्ति भी बोल नहीं सकता। तो क्या भगवान ऐसे बोलेंगे जी? भगवान सुदामा कैसे बोले नहीं हैं। सुदामा मन ही मन विचार, भगवान विचार कर रहे थे। अब भगवान को समझ में आ गया कि सुदामा के दरिद्रता का कारण क्या है, तो भगवान ने विचार किया। उस समय तो नहीं दिया, इस समय कुछ लाया है कि नहीं? क्योंकि कन्हैया ने कहा मेरा तो स्वभाव भाई, पहले लेता हूं और तभी देता हूं, बिना लिए मैं देने वाला नहीं हूं। तो भगवान को समझते देर नहीं लगा कि सुदामा मेरे लिए लेकर के आए हुए हैं। देखो कितना समय हो गया जी, पूजा पाठ हो गया, स्नान ध्यान हो गया, वस्त्र भी बदल लिए, भोजनों कर लिए, अब आराम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पोटली को कांख में दबाया हुआ, देने का साहस नहीं हो रहा। इतने बड़े द्वारिकाधीश, जहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा हो, जहाँ 56 प्रकार का मैं व्यंजन खा रहा हूँ, ऐसे प्रभु को ये 3 मुट्ठी तंदुल मैं कैसे अर्पण करूं? साहस नहीं हो रहा। भगवान ने कहा कि ये तो देने वाला है नहीं,
तो भगवान धीरे धीरे वार्ता करना शुरू कर दिए। भगवान ने कहा मित्र सो गए क्या जी? सुदामा घबरा करके उठे, नहीं नहीं प्रभु जाग रहा हूं, झपकी लग रहा था। अरे हमें लगा कि आप सो रहे हो। सुदामा ने कहा नहीं नहीं मित्र, थकान के कारण नेत्र बंद हो गया था। भगवान ने कहा मित्र और सर्वत्र आनंद मंगल है। जानते हो बाल्यकाल के मित्र जब युवा अवस्था में मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए मान प्रतिष्ठा का आभास रहता है। वो इतने बड़े आदमी बन गए हैं, इतने बड़े अधिकारी बन गए हैं, उनसे कैसे वार्तालाप करूं? कब तक? जब तक वो बचपन की बातें याद ना आ जाए। और जहां कहीं बचपन की बात शुरू हो गया ना तो फिर पद प्रतिष्ठा मान का कोई सम्मान रहने वाला नहीं है। अब तो वार्तालाप आगे बढ़ने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मित्र शादी ब्याह किए हो कि नहीं जी? सुदामा को बड़ा खराब लगा। भला बताओ कोई 80 साल के टोकरा सियान और उसे पूछे शादी किए हो कि नहीं किए हो, कैसे लगेगा जी? सुदामा मस्तक झुका लिया। भगवान ने कहा देखो मित्र बुरा मत मानना भाई, बाल्यकाल में तुम्हारा मन बार बार वैराग्य में जगता था तो मैं सोचा कहीं कोई साधु महात्मा नहीं बन गए हो, लेकिन आप मौन हो। और मौन रहने का मतलब क्या है? मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन रहना माने स्वीकार करना, अर्थात आपने ब्याह किए हो। अब तो भगवान खुल के बोलना शुरू कर दिए। भगवान ने कहा देखो मित्र आपका भरोसा तो नहीं है, लेकिन जब आप आए होंगे हमारी भाभी को बताए होंगे तो भाभी जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ भिजवाई होगी। तो भाभी ने दिनों है सो विसार को। अरे जो भाभी ने दिया उसे क्यों नहीं देते हो? सुदामा कान खड़े हो गए। कौन बता दिया भाभी ने दिया है? कहीं देख तो नहीं लिया पोटली को? जानते हो किसी चीज को छुपा रहे हो अब अचानक कोई इसके विषय में बोलना शुरू कर दे तो ध्यान किधर जाएगा जी? तुरंत नजर गया कहीं देख तो नहीं लिया। और जैसे नजर गया भगवान समझ गए, आगे बढ़े। लाओ लाओ देर ना लगाओ सकुचाओ मती, ऐसे कहत श्याम तब समीप ही सिधार गए। भगवान नजदीक आए, लाओ लाओ देर ना लगाओ, और सुदामा से टेढ़े होने लगे। भगवान ने कहा मित्र तू तो आज टेढ़ा होना सीखा है, मैं पैदाइशी टेढ़ा हूं, है कि नहीं? भगवान कृष्ण से बढ़ करके टेढ़ा देवता कहीं मिलने वाले नहीं है कि नहीं? भगवान श्याम सुंदर के जितने भी प्रतिमा देखो, जितने मूर्ति देखो, वो कभी आपको सीधे नहीं दिखने वाले हैं, हमेशा टेढ़े रहते कि नहीं? भगवान बंसी बजाने में लगे हुए हैं। अरे बंसी बजा रहे ऐसे भी बजा सकते नहीं, एक पैर, कमर और गर्दन तीन जगह टेढ़े है कि नहीं? भगवान बाल मुकुंद को देखो, ठीक है भाई हाथ में से लड्डू लिए ऊपर उठा दिए। अरे हाथ को उठाते समझ में आता, ये पैर को टांगने की क्या जरूरत है? कभी सीधा मिलने वाला। भगवान रणछोड़ को देखो, भाग रहे और अरे भाग इधर रहे हो तो उधर देखने की क्या जरूरत? लेकिन वो कभी सीधे मिलने वाले नहीं है कि नहीं? तो भगवान ने कहा मैं तो जन्म का टेढ़ा, तो आज टेढ़ा होना सीखा है। लाओ लाओ देर ना लगाओ सकुचाओ मती, ऐसे कहत श्याम तब समीप ही सिधार गए। नजदीक पहुंच गए भगवान और इशारा किया, किमिदम जा रहा, क्या रखे हुए हो? पोटली गिरा नीचे, भगवान को उंगली टकराया मस्तक में, और जैसे उंगली मस्तक में टकराया भगवान इनकी मस्तक की रेखा को परिवर्तित कर दिए। इनके मस्तक में लिखा हुआ था श्री क्षय। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने नष्ट हो जाए। भगवान का इशारा हुआ, शब्द उल्टे हो गए। श्री क्षय को उल्टा करके पढ़ो, क्या बनेगा जी? यक्ष श्री। यक्ष माने कुबेर, श्री माने लक्ष्मी। कुबेर और लक्ष्मी के समान धनवान हो जाए। क्षण मात्र में भगवान ने प्रदान किया, लेकिन
सुदामा को ज्ञान नहीं। सुदामा तो देख रहा है इनको क्या हो गया, क्योंकि जैसे पोटली नीचे गिरा पोटली फट गया। अब पोटली फटा तो चावल बिखर गया, और जब चावल बिखर गया तो चावल को समेटने में भगवान ऐसे मगन हो गया कि सुदामा को धक्का लगा दिया, चलो इधर। सुदामा एक किनारे में सिमट गए। तो क्या हो गया है, वो 3 मुट्ठी तंदुल को एकत्र किया। अब एकत्र ही नहीं किए, सीधे चबाना प्रारंभ कर दिए। एक मुट्ठी तंदुल के मेलत ही एक लोक दिन है, दूजी मुट्ठी के मेलत ही दुई लोक दिन है, और तीजी मुट्ठी के मेलत ही हाथ पटरानिया गई। जैसे तीसरी मुट्ठी को चबाना शुरू किए, दौड़ पड़ी सत्यभामा, पकड़ ली हाथ को। क्या कर रहे हो? अभी अभी उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश चल रहा था जी? दूसरे का खाना नहीं चाहिए, नहीं तो महान दरिद्र होना पड़ जाता है। सोच रहे थे कि नहीं, हृदय में भगवान। और नारी तो जो हृदय की बात जानती हो, कह रहे दूसरे का हिस्सा खाने दरिद्रता आती है। और पति को भेंट में कोई वस्तु मिले तो क्या अकेले अधिकार पति का होता है जी? पति को जो भी वस्तु भेंट में प्राप्त होता है उनकी सहधर्मिणी बराबरी की हिस्सेदार होती है कि नहीं? आपको भेंट में मिला 3 मुट्ठी तंदुल, चबा रहे हो अकेले, और नारी कितनी है? 16,108। तो उनका भी कोई हिस्सा है कि नहीं? तीनों मुट्ठी अकेले खाओगे तो दूसरे का भाग भी खा गए कि नहीं? तो तीनों लोग दे जाओगे, और तीनों लोग कहीं दे गए तो आप कहां रहोगे? क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? भगवान लज्जित हो गए। कान्हर लजाए कहे हाय, मेरी प्रिय भामा, सुदामा के 3 मुट्ठी तंदुल के बदले में 3 लोक थोड़े हैं। अरे सत्यभामा, तुम्हें मालूम होना चाहिए दरिद्र का दान महादान होता है। कोई धन संपदा ऐश्वर्य वाला व्यक्ति लाकर यदि भगवान को 3 मुट्ठी तंदुल चावल चढ़ा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिनके लिए एक समय भोजन की व्यवस्था ना हो और वो व्यक्ति अपने पेट काट करके यदि 1 मुट्ठी भगवान को ला करके दे तो उससे बढ़ करके महान दान संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये दरिद्र का दान है, महादान है। इसके बदले में यदि 3 लोग भी कहीं दे जाऊं तो थोड़ा है, वो अधिक नहीं है। भगवान लज्जित होने में लगे हुए। और सत्यभामा वो तीसरे मुट्ठी तंदुल की प्रसादी ले ली और कणुका संपूर्ण पटरानियां मांग करके ग्रहण करने में लगी हुई। और कान के साथ साथ अब तो आंख भी बड़े जोर से बढ़ गए सुदामा के। क्या हो गया? अरे पति का ये हाल तो ठीक, ये पत्नी को देखो, अभी साथ में 56 प्रकार व्यंजन खा रही थी और चावल चबाने में लगी हुई है। अरे खाना ही था तो पकवा लेते, भोजन वाला नहीं, कच्चा खा गए। अब सुदामा क्या जाने इनके बीच में क्या वार्ता हो रही, क्यों खग जाने खग ही कर भाषा। पति पत्नी के भाषा जब कोर्ट वर्ड में चलता है ना तो वो दोनों ही समझ पाते हैं, कोई तीसरा समझने वाला नहीं है। भगवान और सत्यभामा की चर्चा हुई लेकिन सुदामा के पल्ले कुछ पड़ा नहीं। बड़ा सुंदर सुदामा का स्वागत सत्कार चल रहा है। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरा दिन का समय आ गया। सुदामा ने कहा भैया 1 दिन रहोगे तो वही दक्षिणा, 2 दिन रहोगे तो वही दक्षिणा, और 3 दिन रहोगे तो हो सकता है दक्षिणा में और कटौती हो जाए। क्योंकि जानते ब्राह्मण को सबसे ज्यादा चिंता किसका होता है सिन्हा जी? दक्षिणा का, है कि नहीं? क्योंकि जानते हैं जितने भी संसार में कर्मचारी काम करने वाले हैं वो सब का मूल्य पहले निर्धारित होता है कि नहीं? ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन ये पंडित जी ऐसे हैं, वो बेचारे जब से आए रहते काम करते रहते, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हमको क्या मिलेगा। और चिंता किसकी लगी रहेगी? दक्षिणा की, क्योंकि इन्हीं का कोई मूल्य आज तक निर्धारित नहीं हुआ है। अब कब दिया जाता है जी? जब सब कार्य पूरा हो जाए, पूजा पाठ पूरा करवा लिए, सब कार्य संपन्न हो गया, और तब आखिरी में पंडित जी को लो महाराज दक्षिणा। अब ऐसे समय में तुम ना भी तो नहीं बोल सकते, क्यों काम तो पूरा हो चुका है कि नहीं? दे चाहे, हाँ अभी अपने स्थान पर बैठे रहिए,
अंत में एक साथ भगवान को चढ़ोतरी कीजिएगा, समय का बड़ा अभाव होता है, कथा में बाधा होगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण